अकबरी लोटा, पृष्ठ नंबर 89। प्रश्न अभ्यास कहानी की बात। नंबर 1। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का आदम मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वह चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। यही सोचकर उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। नंबर 2। लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भारी भीड़ लाला झाऊलाल के आंगन में घुस आई। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वह समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना सही ही ठीक है। नंबर 3। अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अंग्रेज के सामने बिलवासी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। यदि वह लाला जी को पहचानते तो योजना विफल हो जाती। पंडित बिलवासी मिश्र ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए भी कर रहे थे कि अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो कि वह लाला झाऊलाल का आदमी है। नंबर 4। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। उत्तर। बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। बाद में उन्होंने रुपए चुपचाप वहीं रख दिए। नंबर 5। आपके विचार से अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। उत्तर। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। उसके एक मित्र ने 300 रुपये देकर एक जहांगीरी अंडा खरीदा था। उसे हीन दिखाने के लिए अंग्रेज ने यह लोटा खरीदा। अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीदा। अनुमान और कल्पना। नंबर 1। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? लिखिए। उत्तर। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि उसने यह पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। नंबर 2। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों? लिखिए। उत्तर। बिलवासी जी अपनी पत्नी के सो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वह सोई पत्नी के गले सोने की वह सिगड़ी निकाल सकें जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। वह ताला खोलकर पत्नी के रुपयों को उसके संदूक में वैसे ही चुपचाप रख देना चाहते थे जैसे वह निकाले थे। यह समस्या झाऊलाल की नहीं, बिलवासी जी की थी। नंबर 3। लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, आज ही इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। उत्तर। यहाँ झाऊलाल तथा उनकी पत्नी की बातचीत से ऐसा लगता है कि पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। इस तरह की बातचीत का कारण यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी उन्हें उकसाकर उनसे रुपया लेना चाहती थी। उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा। क्या होता यदि? नंबर 1। अंग्रेज लोटा ना खरीदता? उत्तर। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देना पड़ता, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते। नंबर 2। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता? उत्तर। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने में असमर्थ होते। नंबर 3। जब
बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे, तभी उनकी पत्नी जाग जाती। उत्तर, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो अपनी पत्नी के समक्ष उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता, चोरी का इल्जाम भी बिलवासी जी को सहना पड़ता। भाषा की बात। नंबर 1, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार रोचक बना दिया है। कहानी से वह वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। उत्तर, नंबर 1, अब तक बिलवासी जी को वह अपनी आंखों से खा चुके होते। नंबर 2, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही होगी। नंबर 3, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। नंबर 2, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। उत्तर, आंख सेकने के लिए भी ना मिलना, दुर्लभ होना, पुरानी चीजें तो आजकल आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। नंबर 2, आंखों से खा जाना, क्रोधित होना, कांच का गिलास टूट जाने से उसने बच्चे को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगा। नंबर 3, बाप डमरू माँ चिलम, बेढंग सा आकार। सौरभ के डब्बे का आकार देखकर ऐसा लगता है जैसे उसका बाप डमरू तथा माँ चिलम रही होगी। डींगे सुनना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना, अपनी बहादुरी की इतनी डींगे मत सुनाओ। नंबर 5, चैन की नींद सोना, निश्चिंत सोना, परीक्षा के बाद मैं चैन की नींद सोया हूँ।